हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंध त्रयोविंश अध्याय। तो श्रवण कर रहे इसमें हम लोग कर्दम देवहूति संवाद। अब कर्दम जी की साधना पूर्ण हुई, उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई, सिद्धियां प्राप्त हुई। तत्पश्चात उनकी दृष्टि गई देवहूति के प्रति। उनके अत्यंत दुर्बल शरीर को देख करके उनके हृदय द्रवित हो गया और कहने लगे, देवी देवहूति, तुमने मेरी बड़ी सेवा की और तुम्हारी सेवा के द्वारा तुम्हें सहायता से आज मुझे सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, इसलिए तुम भी इन सिद्धियों की अधिकारिणी हो। अतः दृष्टिम प्रपस्य वित्रामि अभयान अशोकान, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूं, जिसके द्वारा तुम ये जो मैंने सिद्धियां प्राप्त, जो भोग प्राप्त किए हैं, उन भोगों को दर्शन करो प्लस भोग करो। ये भोग कैसे हैं? अभय अभयान अशोकान। अभय अशोक, सामान्य रूप में जो भोग होते हैं, ये इनमें दो दोष होते हैं। ये भयदायक होते हैं और नाशवान होते हैं। परंतु ये कैसे हैं? अभय अशोक, भय भी नहीं देते हैं, अशोक भी नहीं देते। ऐसे दिव्य भोग है, इनको दर्शन, इनको तुम भोग करो। ये हो चुका था, ये हो गया था नहीं। अब कह रहे अन्य पुनमर भगवतो भ्रुव उद्विजस विभ्रंसितार्थ रचना किमुरुक्रमस्य सिद्धाशी भुंस विभवान निधर्म दोहान दिव्यान रे दुरधिकान दीप विक्रिया भी। कपिल जी कह रहे हैं, जो मैंने भोग अर्जन किए हैं, जो सिद्धियां अर्जन की हैं तपस्या के द्वारा, जो भगवान की कृपा प्रसाद स्वरूप है, भगवान के प्रसाद स्वरूप जो मैंने सिद्धियां मैंने प्राप्त की हैं, विषय भोग प्राप्त की हैं। कैसे हैं बता रहे हैं। पहले जो जगत के भोग कैसे हैं? भगवतो भ्रुव उद्विज जृंभ विश्वसितार्थ रचना। ये जगत के जितने भी भोग हैं तुच्छ हैं। भगवान उरु कर्म के भ्रूक्षेप मात्र से ये क्या हो जाते हैं? विभ्रंश, नष्ट हो जाते हैं। जितने भी जगत में भोग हैं, विषय भोग हैं, भगवान के एक निक्षेप करने से मात्र, एक भौन टेढ़ी करने मात्र से ही सब नष्ट हो सकते हैं। परंतु सिद्धासी भुंस विभवान निधर्म दोहन, इसलिए बता रहे हैं, तो इसलिए जो जगत के भोग हैं और तुम्हारे उपयोगी नहीं है। तुमने मेरी सेवा की है, निष्कपट सेवा की है, और मैं तुमको जागृति भोग दे दूं जो कि नाशवान और दुखदायी है, ये तुम्हारे साथ अन्याय हो जाएगा। यही सेवा के तुमको पुरस्कार भी वैसे मिलना चाहिए। अतः सिद्धाजी भुंस विभवान, तुम कौन हो? सिद्ध अशी, तुम सिद्ध हो चुकी हो। बोले तुम सिद्ध कैसे हो चुकी हो? वो सिद्ध तपस्या तो कर्दम जी कर रहे थे, सिद्ध कैसे हो गई? सेवा के माध्यम से। कठोर सेवा, कठोर व्रत आचरण किया। क्या व्रत आचरण किया? पतिव्रता व्रत का आचरण किया, कठोर व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से तुम भी सिद्ध हो चुकी हो, है ना। अतएव
अब तुम जो तुम्हें प्राप्त होगा, पार्थिव धर्मेण फलस्वरूप, जो तुमने पतिव्रत धर्म का पालन किया, कठोर नियम पालन किया, कभी मुझ पर क्रोध भी नहीं किया, क्या है ना, कैसी सेवा करती थी वो, क्या बताया था, कैसे सेवा करती थी? कौन सा? 2-3। हाँ, वो जो सेवा कैसे करती थी, पर वर्णन आया इसमें, कठोर वैराग्य के साथ में करती थी। काम को परित्याग कर दिया, द्वेष को यहाँ काम द्वेष का मतलब क्या था? ना प्रतिवर्ती काम भाव आया, ना द्वेष आया, ना दंभ आया, ना लोभ आया। सबके सब आने के चांस थे। नवविवाहिता थी तो नवविवाहिता होने के कारण कर्दम के प्रति द्वेष भी आ सकता था। शादी कर लिया, बैठे आंख बंद करके, दंभ आ सकता था। जानते हो मैं किसकी पत्नी हूं? गौतम जी की पत्नी, मनुपुत्रियों में दमा से कुछ नहीं आया। और विशेष रूप से मधुरया भाषा, मधुर भाषा से उनकी सेवा भी की। तो कह रहे तुम्हारी जो तुमने सेवा की, मेरी सेवा की, और कैसे की सेवा? प्रतिपूर्वक सेवा की है, इसका फल तुमको मिलना चाहिए, है? इसलिए बता रहे हैं, तो जो तुम्हें सेवा की उसके फल से जागतिक भोग उचित नहीं है, ये नाशमान भोग है। अतः तुम सिद्ध हो चुकी हो। अब तो तुमने जो प्राप्त किया है, जो भोग हैं उनको भोग करो, दिव्य भोगों को भोग करो। ये सकल भोग नरगण्य दुर्लभ, जो मैं तुम भोग दूंगा, वैसे तो अब जो भोग प्रदान कर रहा हूं, ये भोग कैसे हैं? नरेर दुरधिगान, नरेर दिव्य भोग हैं, नरेर दुरधिगान, मनुष्य के लिए भोग संभव नहीं है। सामान्य मनुष्य इन भोगों को भोग ही नहीं सकता, उसके बस की बात नहीं है भोग करना जो मैं दे रहा हूं। अधिक क्या कहूं, नृप विक्रिया भी, और बात समझ, मनुष्य की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि भोग भोगने की भी कैपेसिटी होती है। रिक्शा वाला कितना भोग हो सकता है? रिक्शे वाले को 1 करोड़ मिल गया, 1 करोड़ रुपए, क्या भोग लेगा वो? बताओ, एक रिक्शे वाले को 1 करोड़ रुपए मिल गया, क्या भोग कर सकता हो? उसको 1 करोड़ रुपए मिल गया, क्या भोग कर सकता हो? भोग करने के लिए भी क्या चाहिए? कैपेसिटी। क्या करेगा वो? ट्रक खरीद लेगा, बड़ा भवन खरीद लेगा, क्या कर सकता हो? मुझे पता नहीं भोग कैसे किया जाता है कि नहीं? क्या क्या कर क्या सकता होगा वो? पहले मालूम क्या करेगा वो? एक बहुत बिल्डिंग बना लेगा। हम दिखाया नहीं मथुरा में, जब जो ये एक्सप्रेस वे निकला था, जब यहाँ पर वो जमीन बिकी थी गाँव में, किसी बहुत महंगी, किसी 1 करोड़ रुपये मिल गया, करोड़ मिला। जानते क्या उन्होंने? करोड़ रुपये झट करके सब पैसे लगा दिया उस बिल्डिंग में, पूरा आलिशान बहुत बढ़िया वो भवन बना दे, वो हवेली बना दी, बस खत्म, पैसा खत्म पैसा उड़ा दिया। भोग करने में क्या चाहिए? पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है, उसको यूज करना, उसमें खोपड़ी चाहिए ना। भोग करना भी आसान नहीं है। अभी हमको 2 अरब मिल गया, 1 अरब रुपये, क्या करो उसको? क्या भोग करो? आना चाहिए ना। हाँ, परंतु 1 करोड़पति व्यक्ति 1 अरब रुपये को आराम से भोग लेगा और 2 महीने में खत्म कर सकता है। हम नहीं कर सकते हैं। मैं तुमको दे दिया, जो भाई मैं तुम्हें दे रहा हूँ 1 करोड़ रुपया, 1 महीने में भोग करके आ जाओ। सोच क्या करूँ, क्या खाऊं? ब्रजवासी मिठाई में रोज खाऊंगा, ब्रजवासी मिठाई, और क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं कहाँ जाऊं? मुझे करोड़पति है, 1 दिन में उड़ा देगा।
मुझे पता कैसे भोग किया जाता है कि नहीं? तो कह रहे हैं मनुष्य जो मैं तो भोग दे रहा हूं, मनुष्य की बस की बात नहीं वो भोग करने की। मनुष्य के भोग कैसे हैं मालूम? देवता की तुलना में जैसे छोटा बच्चा है ना, 2 साल का बच्चा, उसकी भोग कैपेसिटी कितनी होती है, कामना कितनी होती है उसकी? पापा ने कहा बेटा तो जो चाहिए मिल जाएगा, जो चाहिए तेरे को। क्या बोलेगा वो? पापा मेरे पास है और छोटी गाड़ी में ना, ट्राईसाइकिल, वो खिलौना वाला, और नहीं वो ला के दे दो, बस काम ना उसका। इसके ऊपर क्या मांग सकता बच्चा? तो एक बड़ा बच्चा हो तो बाइक मांग लेगा। तो कह रहे हैं मनुष्य कैपेसिटी कितनी है? समझते हमारी यही है, हम जो जीव है ना, भोग की कैपेसिटी भी नहीं है। बड़े भोक्ता तो बनते हैं और भोग करने की क्षमता भी नहीं है। क्या कर लेगा बताओ? जीव के अंदर भोग करने की क्षमता भी लिमिट में ही है। क्यों लिमिट में है? क्योंकि जीव भोगता है ही नहीं है। क्या है? भोग गया। जीव स्वरूप तो भोगता है कि भोग गया है? हरि भक्त सो रहा है। जीव स्वरूप तो भोगता है कि भोग गया है? भोगता नहीं है। तो जब जो स्वरूप तो भोगता है ही नहीं, भोग कैसे कर लेगा वो? भोग की एक लिमिट होती है, बस हो गया। परंतु भगवान भोगता है। सारे जगह तो भोग करते करते उनका पेट नहीं भरता है। इतनी माताओं को दूध पीने के पश्चात भी व्रत की असंख्य गौओं का दूध पी लिया, उनके बछड़े बन गए। अहोति धन्या ब्रज गोरन्मन्या स्तनावृत्ति पितमति मुदा। बलदेव जी ने कहा है ना, कन्हैया तुम भी हद करता है, हद करते हो। एक माँ की दूसरी पेट नहीं भरा। इतने जितनी माताएं ब्रज में सबके पुत्र बन गए, और माते तो माताएं और बछड़े बन गए। तो पेट है क्या है तुम्हारा? कृष्ण भोगता है। कितने यज्ञ हो रहे हैं, कितने यज्ञ उनको हो रहे हैं, कितना उनको भोग अर्पण किया जाता है, कितने मंदिरों में अर्पण हो रहा है। नहीं हो रहा क्या? जगन्नाथ जी को कितना भोग लगता है? 56 बार भोग, 56 बार भोग लगता है। एक बार में से एक मन सब गर्व कर जाते हैं। करते हैं ना? सोचो तो कारण क्या है? भगवान भोग करने में समर्थ, क्योंकि वो भोगता है, हम भोगता नहीं। हम भोक्ता बनना चाहते हैं नहीं, परंतु जो हमें है नहीं कैसे बन जाएंगे? जब हम भोक्ता बनना चाहते हैं तो भाग्य में क्या उल्टा क्या होता है? हमको कष्ट प्राप्त होता है। जो हम नहीं है, जब बनने की चेष्टा करते हैं ना, क्लेश प्राप्त होता है। जो हम हैं, तो जो हम हैं उस अवस्था में जो हम भोग करते हैं, कष्ट नहीं होगा, कभी हानि नहीं होगी, हमको समस्या खड़ी नहीं होगी। समस्या खड़ी कहाँ होती है? जो मेरा अधिकार है, उस अधिकार के अनुसार चलूं, मुझे कोई समस्या नहीं आएगी। जो मेरा अधिकार है उससे मैं बनने की चेष्टा करूं, और क्या देंगे? सुंदर भैंसी बैठा रहेगा। ऐसे है कि नहीं? ये प्रैक्टिकल है। अब मैं दिखाता हूं मैं ये हूं और वो हूं, और तुम जो हूं और वो मान लो, तो समस्या आने वाली है। यहाँ तो 50 में तुम्हें गाली बकोगे, सारा ठग लिया मेरे को। हुआ नहीं होगा? होने वाला है। जो हमारा अधिकार होता है उसके अनुसार हम चलें तो कोई समस्या है ना, मुझे समस्या है न सामने वाले समस्या है। जो हम नहीं है मैं अपने दिखाऊं और सामने वाला मेरे को जो मैं नहीं वो समझे, जो मैं नहीं हूं मैं वो दिखाऊं, तो समस्या दोनों के लिए है। भविष्य में मुझे भी क्लेश प्राप्त होने वाला है, उसे प्राप्त होने वाला है। वो मुझे जूते मारेगा और मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। समझे कि नहीं? इसलिए अपने अधिकार के अनुसार ही चेष्टा होनी चाहिए। तो यहां कह रहे हैं तुझे मैं तो भोग दे रहा हूं। सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या है? जो नरपति निर्विक्रिया भी बड़े बड़े राजा महाराजा लोग हैं, उनके भाग्य में ऐसा भोग बिल्कुल नहीं है। अर्थात मैं राजा हूं,
मैं महारानी हूं, मैं राजा हूं, रानी हूं, इस बुद्धि से जो राजा लोग भोग करते हैं, राजा रानी भोग करते हैं, ये भोग उसे कई गुना श्रेष्ठ है। इस जगत सर्वश्रेष्ठ भोग क्या है? राजभोग, इस संसार का। ऊपर फिर तो देव भोग तो है ही है। इसमें जो राजभोग, राजा का भोग, राजा सर्वश्रेष्ठ राजा होता है। सर्व ऐश्वर्य किस पास होता है? राजा के पास। तो कह रहे हैं राजा और रानी जो भोग करते हैं इस जगत में, वो भोग भी कुछ नहीं है उस भोग के आगे। मतलब मैं राजा हूं और मैं रानी हूं, इस बुद्धि से भी जो मैं भोग दे रहा हूं, ये भोग को नहीं भोग सकते। तो कुछ भी कहो, नृप भी नर ही है। क्या है? मनुष्य ही है। ठीक है, मैं कह रहे हैं अपर जो सकल भोग इंद्र पति शची प्रभृति द्वारा भोग जो है लो, जैसे और अन्य भोग होते हैं, जैसे अन्य भोग कहने से जगत में कोई महारानी भोग करती है, फिर स्वर्ग में इंद्र पत्नी शची आदि देवियां भोग करती हैं, वही भोग, वही क्या है? भोग है। परंतु यहारा स्वर्गीय भोग है। अब ये स्वर्गीय भोग है, इंद्र पत्नी शची भोग कर रही है, एक महारानी भोग कर रही है, जगत में कोई धनीमानी स्त्री भोग कर रही है। तो ये भोग है कैसा? ये होने पर भी ये भोग चाहे कितना श्रेष्ठ भोग क्यों नहीं, यद्यपि इस संसार के भोग से स्वर्ग भोग श्रेष्ठ है, कई गुना श्रेष्ठ, कई गुना श्रेष्ठ है। परंतु दो दोस्त वहां पर भी हैं, भय और शोक। यहां ब्रह्मा जी का जो पद का भोग है, वहां पर भी ये दो समस्याएं, भय और शोक, दोनों साथ बनेंगे। अब जिस भोग का अंत भय और शोक हो, तो उसको भोग कैसे मान सकते हैं? परिणाम यदि भयजनक हो या शोकजनक हो, तो उसको कैसे मान सकते हैं? एक दिन तो रोना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर ये कह रहे हैं अन्य, अर्थात ये भगवान, ये भोग सकल भगवान उरुक्रम में, जो मुझे क्या जागतिक जितने भोग हो सकते हैं, भगवान उरुक्रम के भ्रूक्षेप मात्र से, भ्रिकुटी जट भवन टेढ़ी की, सब भोग नाश, पूरे ब्रह्मांडी नाश हो जाता है। भोग की तो बात ही क्या। क्यों? जन्मांतस्य तो संहार किसे होता है? भगवान से होता है ना। इसलिए कहते हैं किम, तो ये भोग कुछ भी नहीं, तुच्छ भोग है, अथा तुम्हारे लिए ये भोग बिल्कुल नहीं है। तुमने जो मेरी सेवा निस्वार्थ भाव से सेवा की है, ये भोग किसके लिए है? स्वर्ग भोग किसको प्राप्त होता है? जो कामना वासना में वशीभूत होकर के सत्कर्म करते हैं, यज्ञ कर रहा है स्वर्ग प्राप्ति के लिए। तुमने मेरी सेवा सेवा की निस्वार्थ भाव से की है, तो ये तुम्हें ये तुच्छ भोग देना उचित नहीं है। तुम इसकी योग्य, ये भोग तुम्हारा योग्य नहीं है। निस्वार्थ भाव तो मेरी सेवा की है। इसलिए भगवत कृपा लाभ रूप विभव सकल प्राप्त, इसलिए जो मुझे प्राप्त हुआ है, भगवान की कृपा से जो भोग प्राप्त हुआ है, और तुमको मैं दूंगा, तुम उसको भोग करो। इस प्रकार से कह रहे हैं। एवं ब्रुवाणम अबलाखिल योग माया विद्या विचक्षण अवेक्ष गताजराशीत संप्रसय प्रणय बिहवलया गिरेशत बीड़ावलोक विलसद अचित हसित आनना। कर्दम जी का इस प्रकार से, जब कर्दम जी ने इस प्रकार से देवहूति से कहा, एवं ब्रुवाणम अबला अखिल योग माया विद्या विचक्षणम अवेक्ष, उस समय जो देवहूति जी ने क्या देखा, जो मेरे पति हैं ये कैसे हैं? अखिल योग माया विद्या विचक्षण। विचक्षण क्या होता है? क्या है? निपुण। कि ये जो मेरे पति हैं जो कह रहे हैं, ये क्या है बता रहे हैं? ये निपुण। किसमें निपुण है? योग, अखिल योग माया विद्या विचक्षण। अखिल विद्या मीन्स उपासना, रोज गया था।
क्या? ध्यान और उपासना, उन दो साधन क्या था? ध्यान मैंने समाधि और उपासना। तो कह रहे हैं यहाँ पर जो वो देख रही हैं, ये मेरे पतिदेव हैं, योग विद्या विचक्षण, अर्थात उपासना में निपुण है, ये उपासना में निपुण है, निपुण थे। जब निपुण थे तो क्या मानना पड़ेगा? अखिल योग माया विद्या विचक्षण। योग माया मीन्स योग माया, योग के द्वारा जो उन्हें प्राप्त हुआ सिद्धियां। योग, यहां योग माया मतलब क्या? यम नियम आसन जो योग है, इसके द्वारा जो उन्हें प्राप्त हुआ, माया मने सिद्धियां प्राप्त हुई हैं उनको। किनको? गौतम जी को। अपेक्षा उनमें पति को देखा आपने कि पति को देखा, क्या देखा? मेरे पति उपासना में निपुण हैं और इन्होंने सब सिद्धियां प्राप्त की हैं, सब सिद्धियों के मालिक बन चुके हैं ये। अतः गत आधि राशित, गत आधि, अभी तक उनके मन में जो क्लेश था, जो व्यथा थी, और व्यथा सब नष्ट हो गई। गत आदि, आदि मैंने क्या होता है? व्यथा, सब व्यथा चली गई। क्या व्यथा? चिंता, क्या चिंता? तो कामना वासना से कुछ उन्होंने जो भी किया था तो उनकी कोई इच्छा ही नहीं थी, तो चिंता क्यों इच्छा नहीं है? उन्हें पता नहीं है कि मेरे पति को क्या क्या आदेश प्राप्त हुआ है? क्या क्या आदेश प्राप्त हुआ है? संसार सृष्टि करो। तो उनका चिंता क्या होनी चाहिए? ये तो बैठ गए आंख बंद करके, पता नहीं मेरे पति कैसे पूरा करेंगे भगवान का आदेश, ये चिंता नहीं है उनकी। स्वयं भोग की कामना नहीं है उनके अंदर, चिंता क्या है उनको? ये तो बैठ गए चुप आंख बंद करके, शादी कर ली, कोई चेष्टा ही नहीं कर, सृष्टि कैसे हो जाएगी? तो थोड़ा सा चिंता लगे, व्यथा थी मन में, ये कैसे हो सकता है? तब दिखाओ नहीं, ये तो विचक्षण है, ये तो निपुण है, उपासना में निपुण है और सिद्धियां प्राप्त होंगी, सिद्धियां प्राप्त हैं, है ना? तो इसलिए बता रहे हैं यहां पर, अतः सिद्ध है ये तो अवश्य ही प्रभु का आदेश पालन करेंगे। पत्नी का धर्म क्या है? पति का हर समय धर्म मार्ग में उसकी सहायता करना, उसकी उन्नति की कामना करना। इसलिए निश्चिंत हो गई। क्या निश्चिंत हो गई? मेरे पति सिद्ध हो चुके हैं, है ना? अभी हो सकता है मन में था, पता नहीं सिद्ध हुए हैं कि नहीं हुए, चेष्टा तो कर रहे बेचारे, पता नहीं डर भी लगा कुछ होगा, ऐसा नहीं हो कि तपस्या तो कर रहे थे, मेरे को देखकर कहीं इनका मन कुछ डगमगा तो नहीं गया? तपस्या में होता है ना, मन डगमग तो मन नहीं हो गया, उपासना कहीं कम तो बीच में तो नहीं छूट गई मेरे प्रति, इनकी मेरे प्रति दृष्टि डाली, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दया के कारण, क्या कहीं दया के कारण कहीं उपासना, दया परवश कहीं उपासना छूट तो नहीं गई, ऐसे कई मन में आ सकते हैं ना। तो मन नहीं बीतता तो विचार के नहीं ऐसा नहीं है, इनकी उपासना अधूरी नहीं है, उपासना इनकी पूरी हो चुकी है। अनेक प्रकार मन में संकल्प आ सकते हैं ना, कि हो सकता है मैं दुबली हूँ, मैं शरीर खराब हो रहा है, मैं तब बहुत कष्ट भोग कर रही हूँ, तो मेरे प्रति कहीं दया आ गई हो इनके अंदर, अरे ये क्या हो गया, मेरे कारण हो गया, तो अनेक उन्हें मन में व्यथा हो ही सकती है ना, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, चिंता क्या लगी हुई है? पति की चिंता। तो दया परवश कहीं इनकी साधना टूट तो नहीं गई, इसे पत्नी कहते हैं, समझे क्या? नहीं, ये नहीं कि पूछा पत्नी किसी कहते हैं, जिनके बजाने पति का पतन हो जाता है उसे पत्नी कहते हैं। पत्नी किसे कहते हैं? बोले जिसके बजाने से पति का पतन हो जाता है उसे पत्नी, जो पतन करने वाली होती है। अब हरिभक्त हंसा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो मन में अपरंतु क्या था? गत आधि, मन में जो शंकाएं थी दूर हो गई। नहीं, मेरे पति जो कर्दम जी की उपासना में सिद्धि किसको मिलती है?
कार्य सिद्ध किसका होता है? तो साधन में निपुण हो। कोई भी कार्य सिद्ध तब होता है साधन में निपुण हो, है ना। रसोई एक क्या है? कार्य है। सिद्ध किसका होगा? जो रसोई में निपुण हो। कोई भी कार्य हम करते हैं तो सिद्धि के लिए क्या चाहिए? निपुणता चाहिए हर विषय में। उसी प्रकार से भक्ति प्राप्त किसको होगी? साधन में निपुण हो। कोई भी काम हो, है, पढ़ाई में भी निपुणता चाहिए। तो भक्ति प्राप्त सिद्ध किसको होगी? जो साधन में निपुण होगा तो उसको साध्य मिल जाएगा। साधन में निपुण नहीं है, कैसे हो जाए? तो कह रहे मेरे पति जो हैं ये क्या है? विद्या विचक्षण उपासना में निपुण है, इसलिए योग माया सब सिद्धियां इनको प्राप्त हो चुकी हैं। गत आधि निश्चिंत हो चुकी हैं, अर्थात मेरे जो मेरी मेहनत की, मेरी मेहनत सफल हो गई। उन्हें मेहनत नहीं कर दिया, कितनी हजारों वर्षों तक, दो तीन वर्ष नहीं, हजारों वर्षों तक उन्होंने खाया नहीं, पिया नहीं, शरीर की देखभाल नहीं की, लगी रही, कठोर व्रत में लगे रहे। कहीं मेरे परिश्रम निष्फल तो नहीं हो गया? मन में चिंता तो उनको होगी। तो कह रहे हैं तो समझ गई, हैं, उनके मन में जो शंका दूर हो गई, समझ गए मेरे पति विचक्षण हो चुके हैं। इसलिए संप्रश्रय प्रणय विहवलया गिरेशत विरीड़ावलोक विलसत हसितानना। कैसे हुई वो? ईशत, गिरा, ईशद विरीड़ा। ईशद विरीड़ा मतलब लज्जा। जब उन्होंने कहा मैं तो भोग प्रदान करूंगा, भोग करो, ईशत विरीड़ा, कुछ सुकुचा गई। और लज्जा का लक्षण क्या है? दृष्टि निक्षेप पूर्वक ईशद हास्य। कुछ लज्जित से हो गई, कुछ लज्जा भावी, मुख में लज्जित भाव आया, है ना। लज्जित होते, लज्जित रूप में उन्होंने कुछ उनकी ओर देखा और अवलोक, अब क्या विलसत, हसत, हसित, कुछ मुस्कुराते हुए उनके मुख में कुछ मुस्कुराहट आई और मुस्कुराहट तब उन्होंने गदगद होकर के वो कहने लगी। देव में कह रहे हैं अब शब्द है अखिल योग माया विद्या विचक्षण। ये किसके लिए आया? ये कर्दम जी के लिए। कर्दम जी कहते हैं अखिल योग माया विद्या विचक्षण। अखिल मतलब संपूर्ण योग माया विद्या में जो निपुण है। आज योग माया कहने से यहां पर भगवान की योग माया नहीं, योग मीन्स योग है ते माया जो प्राप्त हुई है। माया माने यहां पर सिद्धियां, विभूति, सिद्धि शब्द माया। अर्थात जिन्होंने योग के द्वारा से विभूतियां प्राप्त कर ली, और विद्या माने उपासना समूह। जिन्होंने ऐसी उपासना की, उस उपासना दो चीज, योग और उपासना दोनों, योग भी और उपासना भी, दोनों को मिलाकर क्या होगा, है ना। अभी तो हम नहीं करते हैं क्या? हम भी करते हैं योग उपासना, नहीं करते हो? कैसे करते हो योग उपासना? आने करते हो, आसन पर बैठते हो, आसन शुद्ध करते हो, योग, ये तो योग है। पूरब की ओर मुख करते हो, अर्थात पश्चिमोनी करते हो, ये यम हो गया। पूरब करते हो, ये नियम हो गया। यम मतलब दक्षिण को नहीं करते हो, ये यम हो गया। पूरब करते हो सुबेरे, ये यम हो गया। आसन में बैठते हो, आसन शुद्ध करते बैठते, आसन हो गया। फिर ध्यान लगाते हो, ध्यान, ये क्या है? ये योग हो गया, करते हो ना। तो फिर भाजो अर्चन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, ये उपासना हो गया। योग दोनों का नाम योग और उपासना। कि योग से काम नहीं होगा, अष्टांग योग संभव नहीं है सब। योग भी किया उन्होंने, उपासना, दोनों में विचक्षण है। तो इस प्रकार बता रहे हैं यहां पर योग और उपासना के द्वारा उन्हें जो सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। अच्छा यहां पर है ना,
अखिल योग माया उपासना पटु, ये जो महर्षि कर्दम जी कैसी हैं, अब उपासना में निपुण है और उस उपासना के माध्यम से समस्त इनको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। ऐसे अपेक्ष ऐसे महर्षि कर्दम को देवहूति जी ने देखा, उनको देखा तो देख के समझ गई कि ये उपासना पटु हैं और योग माया विचक्षण है, शिव सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है, समझ गई। अर्थात আমার स्वामी আমার पारलौकिक भोग मोग संपत्ति আমাকে दितेছেন, वो समझ गई। क्या हो सकता वो डर गई है, क्या डर गई? अरे मेरे पति तो मेरे को भोग फिर भोग देना चाहते हैं। भोग का मतलब क्या हो गया? फंसना। एक अर्थ भी है देवता ने क्या कहा, उन्हें भोग करो। भोग करने लग गई, फिर फंस जाऊंगी, माया फंस जाऊंगी। कुछ डर भी गई, मन में संशय आ गया। भोग तो विपत्ति, भोग क्या है? पुत्र किसके हैं? वो मनुपुत्री हैं, सामान्य तो वो भी नहीं है। वो कुछ घबरा भी गई। भोग क्यों मैं भोग करूं क्या? भोग तो हानिकारक होता है। तब देखा उनकी ओर, ये तो विचक्षण है। अर्थात सोच रही है इसका मतलब मेरे स्वामी मुझको जो भोग दे रहे हैं, किंतु ऐहिकी कौन संपत्ति नहीं। जो भोग दे रहे हैं वो ऐहिक भोग नहीं। ऐहिक भोग कहने से मतलब जो भोग देह से होता है उसे कहते हैं ऐहिक भोग। जो भोग हम इस शरीर से भोग करते हैं, ऐहिक बने इस शरीर से जो भोग करते हैं। कोई भोग हम किससे करते हैं? शरीर से। रूप का भोग, रस का भोग, गंध का भोग, शब्द का भोग, स्पर्श भोग, सब भोग किसके हैं? ये शरीर के। उन्हें विचार किया और जो भोग शरीर के होते हैं ये भोग हमेशा दुखदायी और शोकदायी, दुख और शोक देने वाले। तो उन्होंने विचार किया मेरे पति जो भोग देना चाहते हैं ये यही भोग तो नहीं है, देहगत भोग नहीं है। इसलिए जो मन में संशय भी था वो दूर हो गया, डर निकल गया, निश्चिंत हो गए। अर्थात ये भोग में भोग भोगने से मेरा अनिष्ट मेरा अनिष्ट होगा, है? चिंता अपनी नहीं है। अब जब भोग करेंगे ऐसा नहीं हो भोग करते करते मेरे पति का जो साधना ही नष्ट न हो जाए कहीं। चलो मैं तो नीचे ही हूं, गिरता कौन है? जो ईश्वरी चर्चों का पहले लेटा है ग्राउंड में, वो कहां से गिरेगा? चिंता अपनी नहीं उसको। इतनी कठोर परिश्रम किया, पति ने कठोर परिश्रम किया इतने हजारों वर्षों तक। अब भोग के चक्कर में कहीं इनकी कैसे निंदा हो जाएगी या फिर कि गिर न जाए, ये भी चिंता है, अनेक चिंताएं। तो इसे गत आधि जब समझ गए मेरे पति जी योग माया विचक्षण है, विचक्षण कहते हैं निपुण किसे कहते हैं? भोग भी करे फंसे भी ना। ये चोर विचक्षण है, चोरी भी करेगा और फंसेगा भी नहीं। बड़ चतुर चोर है, मैंने चोर बड़ चतुर चोर में क्या चोरी भी कर देगा और सामने कर देगा तो पता भी नहीं चलेगा। चतुर चोर नटवर लाल सामने। तो मेरे पति ऐसे हैं, अर्थात ये विचक्षण है। अर्थात ये मुझे भोग करवा रहे हैं या भोग करेंगे, दोनों शारीरिक भोग नहीं है, इसलिए हानि होने वाली नहीं है, इसलिए ये वो निश्चिंत हो गई। इसलिए संप्रसय प्रणय भी वालिया। संप्रसय करने से ये सुनते ही विनय और प्रणय उनमें दो भाव पैदा हुए, उत्पन्न हुए। एक विनय, एक प्रणय। ये दोनों क्या है? दोनों ये अर्थात प्रेम विशेष। द्वितीय विह्वल जरूप है। जब व्यक्ति की क्या भाव होता है? ये विनय भाव होता है, एक प्रणय भाव होता है। दोनों भावों के अंदर उनके हृदय में दो भाव प्रकाशित हो गए, प्रणय और विनय। तो ए रूपे कर्म प्रति गमन करते छन। इस प्रकार से विह्वल होकर के
प्रणय पूर्वक और विनय भाव से वो कर्दम ऋषि की ओर देख रही है, उनके पास गई। विनय में होता है दीनता, प्रणय में होता है प्रेम। अब यहां बता रहे हैं ब्रीडा, ईषद ब्रीडा, ईषद मतलब ईषद ब्रीडा में होता है, ईषद मतलब थोड़ा सा लज्जा। एक तो बहुत लज्जा होती है, एक ईषद लज्जा होती है, समझे क्या नहीं? पति सामने आता है तो ईषद लज्जा, सामने ससुर आ जाए तो कभी होता है यहाँ गाँव। अब तो लज्जा तो खत्म ही हो गई, शब्दकोश लज्जा, कुछ शब्दकोश है, लज्जा जो शब्द है वो गायब हो जाएगा, देश हो गया। पहले होता था जब पति सामने आ जाता है तो स्त्री ईषत लज्जा, ससुर आ जाए तो पूरी लज्जा, है ना? ईषत लज्जा तो पति सामने खड़े हैं और पति भी और लज्जा के बाद स्त्री को पति श्रेष्ठ हो तो पति गया गुजरा हो तो फिर लज्जा आएगी, तो मुंह को गाली बक देगी। पति कौन है? कर्दम ऋषि। अब ईश्वर क्यों बोला? तो बहुत लज्जा होनी चाहिए, ऋषि वो सामने खड़े हैं, पति भी तो हैं। पति भाव आ गया तो लज्जा कुछ कम हो गई, परंतु ईश्वर क्यों बोल रहे हैं? पति हैं, ईश्वर में थोड़ी लज्जा भी आ गई। अब यहां बता रहे हैं जब ईश्वर लज्जा जब आ गई, लज्जा युक्त हो गया, लज्जा युक्त अवलोकन कैसे देख रही है कर्दम ऋषि को? और अवलोकन कैसा है? लज्जा युक्त अवलोकन। सारे खेल अवलोकन में देखना, अवलोकन का ये इसके अनेक भाव होते हैं, समझे कि नहीं? अवलोकन में क्रोध भी होता है, घृणा भी होती है, उपेक्षा भी होती है और लज्जा भी होती है। लज्जा भी दो प्रकार से। कैसे? हमने कोई पाप, हमें चोरी पकड़ी गई, भयंकर कांड कर दिया, पकड़ में आ गई। अब जब हम क्यों देखेंगे, कैसे देखेंगे? कैसे? सोचो, ये भी लज्जा है। हमें चोरी पकड़ी गई, हमने कोई बहुत पाप किया, पकड़ में आ गए, अब हम किसी को कैसे देखेंगे? वो लज्जा है। जब सामने गुरुवर्ग, बड़े गुरुवर्ग सामने आ जाते, गुरुवर्ग, तो भी लज्जा है। तो आंख उठाकर देखो उनको, तो लज्जा है ना? अब ये देवहूति गई कर्दम सामने, यहां भी लज्जा है। तो कितना अंतर है, कितना एक ही चीज है ना, 10 देखना ही तो है। और देखना, किसी को देखना, इतने भाव होते हैं। लज्जा ही 3 प्रकार की, 2 ही 3 अनेक प्रकार की। एक लज्जा होती है जो पाप कर्म किया, लज्जा तो है, वो लज्जा एक प्रकार की, उसमें दृष्टि हम झुकी रहेगी, है कि नहीं? एक लज्जा श्रेष्ठ व्यक्ति सामने आ जाए तो वो भी लज्जा होगी, है कि ना? पहले कह रहे हैं यहां पर कर्दम जी के सामने ईश्वर लज्जा युक्त हैं। और लज्जा का लक्षण क्या है? दृष्टि नीचे हो जाना, सिर नीचे हो जाना, परंतु दृष्टि ऊपर रहना, ऐसा नहीं। मुख नीचे हो जाना, परंतु कुछ जिसको देख रहे हैं दृष्टि उसके ऊपर भी रहना, और नजर झुक जाना। नजर झुकना ये होता है अवनत बदना। इस प्रकार से वो कर्दम जी कह रही हैं। अब यहां पर एक निज पति ते प्रकाश से प्रार्थना कर ले। अब यहां पर सीधे से बोल दें आप मेरा संग करो तो क्या हो जाएगा? रसाभास, दोष आ जाएगा। रस का आधार क्या है? लज्जा। लज्जा खत्म हुई, फिर वह उसे कहते हैं वैश्यपन, वो वैश्यपन आ जाएगा, फिर वो रस नहीं रहेगा। हमने पत्नी से भोग करता है, वैश्य, दोनों अंदर क्या है? पत्नी में लज्जा नहीं होती, वैश्य में लज्जा नहीं होती, तो इसलिए वहां रस नहीं है। जहां लज्जा होती है वहां पर रस है। सीधे कह दें आपने कहा था संतान उत्पन्न करेंगे, तो क्या होगा? रसाभास, रस नष्ट हो जाएगा।
इसलिए पहले जब वैसा लज्जा आ गई तो स्पष्ट कैसे बोल देगी, है ना। देवती उत्तम, क्योंकि देवती जी कौन है? अंगना गनेर मुकुटमणि। अंगना मतलब सुंदरियां, जिन सुंदरियां उनमें सुंदरी सुंदर। ये कौन है? ये अंगना कैसे कहते हैं? जो स्त्री सुंदर भी हो, सब गुणों में निपुण हो, उनके लज्जा भी हो, धैर्य, सब गुण संपन्न, उसे कहते हैं अंगना। वीरांगना कहते हैं ना, अंगना, अंगना में नारी। और कैसे होनी चाहिए वो? सब गुणों से होना चाहिए, सब गुणों सुंदर होने चाहिए। सुंदर भी होना चाहिए, गुणवती भी होनी चाहिए, लज्जापति भी होनी चाहिए, जो जिन्हें आभूषण हो सकते हैं स्त्री के, तो उसमें होने चाहिए। ऐसे अंगनाओं में कौन है? ये शिरोमणि, रमणी शिरोमणि। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, ये देवहूति जी कैसी हैं? बोलते हैं अंगना गनेर शिरोमणि। इसलिए निर्लज्ज तो है नहीं, सीधे से पति बोल देगी, है? हाँ, इसीलिए कह रहे हैं ब्रीडा, कुछ लज्जा से नजर झुकी हुई है उनकी, और नजर झुकी हुई है, होठों पर मंद मंद छलज्ज मुस्कान। कैसी है? लज्जा युक्त मुस्कान। और इस प्रकार से केवल पति को देख रही है, बोल नहीं रही है। मुख वैसे मुख 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 तो निशब्द ही है, तो बोले फिर श्री देववती उवाच राधम्बत द्विजय विरिष्टय यद अमोघे योगे मायाधिपे त्वयि विभो तदेमि भर्ता यस्त्यभ्यधायि समय सकृत अंग संगो भुजा गरियसी गुण प्रसव सती नाम। देवहूति कह नहीं रही, माने कह नहीं रही है, मतलब नजरों से कह रही है, मुझ से कुछ नहीं कह रही है। मानो जो नजर झुकी हुई है और जो सलज्ज नजर है उनकी है, मानो मन मुस्कान है, मानो कह रही है। कहने जरूरत नहीं पड़ती, सब आंखें बोल देती हैं, वो नजरों से कह रही है। क्या कह रही हैं? बट अहो द्विज वृषय, वृष मैंने हे द्विज श्रेष्ठ, वत मैंने अहो, ओ द्विज श्रेष्ठ है, भर्ता हे स्वामी, आप कौन हैं? अमोघ योग मायाधिप, आप अमोघ योग मायाधिप। अधिप, अधिप किसे कहते हैं? राधा, मालिक, है ना। आप कौन है? अमोघ योग, अमोघ किसे कहते हैं? जो अमोघ निष्फल ना हो, है ना, जो कभी निष्फल नहीं होता। अमोघ योग, आप स्वामी हैं। किसके स्वामी हैं? अमोघ योग माया के अधिपति हैं आप। अमोघ योग माया के अधिपति मतलब आपकी जो माया है अमोघ पे व्यर्थ नहीं जा सकती। ऐसे उनके आप मालिक हैं। अर्थात त्वयि विभो तदेव इमी, अर्थात जो आपने कहा है, जो बात आपने कही है, ये झूठ नहीं है, आप में ये सब गुण संभव हैं। जो आपने कहा है इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो आपने महिमा बताई है, क्योंकि कहा नहीं आपने, वास्तव में आप माया, योग माया के अधीश्वर बन चुके हैं। योग माया सब माया, योग माया मतलब योग सिद्धियां, योग माया नहीं, योग माया पति कौन है? भगवान है। यहाँ योग माया कहने से योग सिद्धि, योग सिद्धि इनमें आप निपुण है, इनमें कोई संदेह नहीं है। किंतु यतः ते अभ्यधायी समय, जब आपने मुझे अधिकार जमाया था, मतलब मेरा पानी ग्रहण किया था, उस समय आपने एक वचन दिया था, हैं? जो वचन दिया था आप उसको पूरा कीजिए, संपन्न करूं। क्या कहा था आपने समय? भूयात गरियसी गुण प्रसव सती नाम। आपने कहा था ना कि
गर्भ संभव मात्र पर्यंत अपना अंग संग एक बार हो। आपने कहा था जब तक ये गर्भवती हो जाएगी तब तक इस पास में रहूंगा, फिर मैं इसको क्या करूंगा, कहा मतलब फिर मैं गृहस्थ आश्रम पर त्याग करूंगा था। तो इसलिए एक मात्र मुझे आपका अंग संग चाहिए एक बार। उद्देश्य क्या था? पुत्र प्राप्ति। अतः क्यों तब तब युक्ति दे रही हैं, क्यों गरीयसी गुण प्रसव सती नाम। हे स्वामी, श्रेष्ठ पति प्राप्त हो या साध्वी स्त्रीगण यदि संतान लाभ कर पाए, यदि कि स्त्री को श्रेष्ठ पति मिल जाए, कौन स्त्री? साध्वी स्त्री, भोगी स्त्री नहीं। उसको यदि अपने योग्य पति से संतान प्राप्त हो जाए तभी समझो उसे स्त्रीत्व बचा, ये तो नहीं बचा। तो ये तो स्त्रीत्व का मतलब क्या है? सत्य भोग नहीं, संतान में कहा था ना, विवाह का उद्देश्य क्या था? भोग नहीं, संतान उत्पत्ति, बस यही उसका उद्देश्य था। परंतु यदि विवाह का उद्देश्य भोग संपन्न हो गया, भोग हो गया, फिर ये वैश्यावृत्ति है। और भक्ति ने कहा वैश्यावृत्ति केवल वैश्यावृत्ति नहीं होती, संतान उत्पत्ति के अतिरिक्त यदि इंद्रिय चरितार्थ, इंद्रिय तुष्टि कर रहा है, ये भी एक वैश्यावृत्ति है। जो गृहस्थ आश्रम ये भोग वासना के लिए नहीं बनाया गया, ये समझे क्या? इस बता रहे यहाँ पर। तो आपने कहा था एक बार मेरा अंग संग करेंगे तो आप कीजिए, मुझे पुत्र रत्न दीजिए। जो सती नारी की विशेषता होती है, उसको संतान होना चाहिए श्रेष्ठ पति से। देवहूति वाच, देवहूति कह रही है, कैसे कह रही है? नैन इंगित द्वारा। देवहूति कह नहीं रही है, अरे वो तो नजर झुकी हुई है, मुंह बंद है उनका, लज्जा के मारे को बोल नहीं पा रही। कैसे बोलनी? इतनी बड़ी बात हो, हमें अंगसंग कीजिए, बोल देगी क्या? पहले बोले ब्रीडा, इतनी लज्जालु है वो, निर्लज्ज तो है ही नहीं। तो कैसे कह रही हैं? तब बता रहे हैं नैनेर इंगित द्वारा, आंखों के इशारे से कह रही हैं। तो देख रही हैं उनके प्रति, वो इशारे से कह रही हैं क्या? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे स्वामी, आपने जो कहा था कि आपने जो कहा है अभी सत्य का, आप सब योग माया के अधिपति हैं। अभी सब योग सिद्धि आपको प्राप्त हो चुका था। जब आपने मैं पानी ग्रहण किया था, उसमें जो आपने वचन दिया था, हैं क्या कहा था? जब तक हे मनु महाराज आपकी पुत्री गर्भवती नहीं हो जाती तभी तक मैं गृहस्थ आश्रम करूंगा, कहा था, है ना? इसलिए सकृत एक बार गर्भ संभव पर्यंत संग हो, इसलिए एक बार आप मेरा संग अब करना चाहिए, अंग संग करना चाहिए, है? क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ पति लाभ करके जो साध्वी स्त्री होती है, तो उनका महान गुण क्या है? संतान प्राप्ति। श्रेष्ठ पति से संतान प्राप्ति स्त्री का महान गुण है। नहीं तो स्त्री नहीं होती, उसको कहते हैं बाज, समझेगा ना? जो गाय बच्चा देते हैं उसको गाय कहते हैं, नहीं तो उसको गाय नहीं कहते हैं, उसको बाज कहते हैं। तो जो श्रेष्ठ जो साधु नारी होती है, जो श्रेष्ठ पति से जब उसको संतान प्राप्त हो तो इसको स्त्री कहते हैं। जो स्त्री बच्चा नहीं होता उसको स्त्री शरीर जरूर है, स्त्री नहीं कहते उसको, हैं? इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर जेहेतु, हाँ, अब ये शब्द क्या है? गुण प्रसव। यहां तो पुत्र का नाम ही नहीं है। श्रेष्ठ पति से गुण उत्पत्ति, गुण की उत्पत्ति मतलब यहां संतान। गुण क्यों बोला? गुण क्यों बोल रहे हैं? गुण मतलब संतान, मतलब क्या बता रहे हैं यहां पर? अर्थात
जहार अभावे नारी बंध्या, यदि संतान उत्पत्ति नहीं होती स्त्री को बंध्या कहते हैं। बंध्या मतलब बांझ कहते हैं, उसकी गिनती स्त्री में नहीं होती। तो ये जो ऐसे स्त्री निंदनीय हो जाती है, ये भाव है। अब यहां बता रहे हैं यहां पर, इसलिए मुझे आपसे संतान की प्राप्ति होनी चाहिए आपके भावानुसार, इस प्रकार से वो कह रही हैं। तत्रेति कृत्यम उपशिक्ष्यतोपदेशम येनेस में कर शिरतो अतिरिंस्यात्मा सिद्धेत्य मनो अभवधर्षितायाः दीन भवनम सदिशम विचक्ष्व। बता रहे हैं, से पुत्र संभव व्यापारे काम शास्त्रे व्यवसानुसारी इति कर्तव्यता विधान करो। जब विवाह हुआ तो फिर पुत्र उत्पत्ति होनी चाहिए, है? अब समस्या क्या है? अब पुत्र उत्पत्ति के लिए क्या चाहिए? शरीर बलवान होना चाहिए, शरीर में बल भी तो होना चाहिए, परंतु मेरा तो ऐसा ही नहीं है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? बलवती रमण स्मृता हेतु हमारा शरीर कृष बलहीन हो जाए। पुत्र उत्पन्न करने के लिए रमण करना पड़ेगा, रमण करने के लिए शरीर में बल भी होना चाहिए। तो मेरा शरीर कैसे हो चुका है? कृष, क्या हो चुका? हड्डी हो चुका है, बल नहीं है। स्नात कौन करेगी? स्नात उत्पन्न कौन करेगी? बल होना चाहिए। यदि स्त्री स्वयं बीमार हो, मरी हुई हो, मरी से हो, तो बच्चा उत्पन्न करते समय स्त्री का भी प्राण चले जाते हैं। प्रसव पीड़ा सहन नहीं कर पाती स्त्री में। दो पीड़ाएं भयंकर होती हैं, एक मरण पीड़ा, एक प्रसव पीड़ा, दोनों पीड़ा, समझे क्या नहीं? मरण पीड़ा, प्रसव पीड़ा, ये मैं दोनों को इसमें जच्चा और बच्चा को हाँ के भी खतरा होता है कि स्त्री मर जाती है, बच्चा मर सकता है। आसान दो पीड़ा खतरनाक होती है। जब जो जन्म का पीड़ा भयंकर पीड़ा होती है, समझेगा नहीं वो, और जो मरण पीड़ा, दोनों बराबर होते, कम नहीं है। तो कह रही हैं यहाँ पे, मेरा शरीर कृष है, बलहीन हो गया है। जहां से रति क्रीड़ाएं समर्थ है, तब साधनोपयोगी अभ्यंग भोजन पान आदि विषय अनुपति प्रदान करूं। क्योंकि मैंने सब छोड़ रखा है, भोजन छोड़ दिया, अच्छे द्रव्य छोड़ दिए। अब मुझे कितनी अच्छी बात कह रही हैं, अब मुझे आप मुझे अनुमति दे दीजिए कि मैं अब खाना पीना शुरू करूं। शरीर में बल आए, इसको मतलब अभी तक वो कुछ फल हविष्य खा लिया थोड़ा सा, क्यों पत्नी है ना, पति जैसे रे वो वही खाएगा ना। ये क्या नाम है, कदम भी तपस्या करके खाते क्या होंगे वो? कुछ फल है ना, हविष्य खाते होंगे, ये भी खा रही थी। चलो अब कदमों के अंदर तो वो सिद्धि प्राप्त हो गई, शरीर बलिष्ठ हो गया, इनका शरीर तो दुबला पड़ा हुआ है। अब मुझे आदेश प्रदान कीजिए, अभ्यंग भोजन अपान आदि, अब मैं कुछ खाना पीना शुरू करूं जिस शरीर में कुछ बल आए, शरीर में कुछ शक्ति आए, मुझे अनुमति प्रदान कीजिए। अर्थात मेरा शरीर ऐसा बन जाए कि मैं आपके उपयुक्त बन जाऊं। और इसके अलावा अब हमको एक भवन भी चाहिए, क्या? उपयुक्त भवन रचना कीजिए। तो समझ गए, ये समर्थ हैं। अब भोग करने के लिए उपयुक्त एक भवन की रचना कीजिए और मुझे अनुमति दीजिए, मैं अब कुछ खाना पीना शुरू करती हूँ। इस प्रकार ये है, कैसे कैसे शास्त्र में कैसे कैसे आदर्श हैं। देखो, पूछ रहे, अनुमति मांग रही है, गबा खाने नहीं बैठ गई। हाँ, पति भी आदर्श होते थे, पत्नी आदर्श होते तो पुत्र भी आदर्श ही होते थे। न पति आदर्श, न पत्नी आदर्श, न पत्नी आदर्श, पति आदर्श, पुत्र भी है। पति पत्नी में आदर्श नहीं है। आशा लगाते हैं हमारा पुत्र आदर्श हो, मतलब बबूल के पेड़ पर आम निकल आए, होता है क्या?
ये सब उल्टा पुल्टा चल रहा है, सब दुखी। आदर्श पालन करें सब। देखो पहले ऋषि वर्ग आदर्श होते थे, उनकी पत्नियां आदर्श होती थी, पुत्र भी आदर्शवान निकलते थे, तो वो स्वयं सुखी रहते थे, पति पत्नी माता पिता सुखी रहते थे, जगत सुखी रहता था। अब जो बेटा उत्पन्न होता है और स्वयं दुखी रहता है, परिवार दुखी रहता है, पड़ोसी दुखी रहता है, दुखी है उस एक से मतलब एक ऐसा कांटा उत्पन्न किया। कांटा क्या उत्पन्न करो? फूल। स्वयं को भी प्रशंसित करे, सबको खुशबू दे। पैदा किया कांटा एक, सबको परेशान करता है, धुंधुकारी जैसा। क्या चलो हो गया उठो।